दोस्तों इस मौसम में अगर करी पत्ते के पौधे पर कुछ ऐसे कामों को कर दिया जाता है तो फिर पूरे साल करी पत्ते का पौधा हरा भरा बना रहता है। पत्तियों में काफ़ी खुशबू बनी रहती है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि अप्रैल के महीने में करी पत्ते के पौधे की किस तरीके से देखभाल करनी है, कौन सी इसको घरेलू सभी पोषक तत्वों से भरपूर ठंडी खाद देनी है, साथ ही साथ पौधे की प्रूनिंग किस तरीके से आपको करनी है और गर्मियों के मौसम में आपको अपने पौधे पे ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो फिर चलिए आगे वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों करी पत्ते का पौधा एक ऐसा पौधा है जो लगभग सभी के बगीचों में पाया जाता है, क्योंकि ये पूरे साल भर हरा भरा और हार्डी पौधा होने के साथ साथ इसकी पत्तियों का इस्तेमाल किचन में किसी न किसी व्यंजन में खुशबू बढ़ाने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ इसके मेडिसिन में भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अक्सर इस पौधे के साथ समस्या रहती है कि अगर इसकी थोड़ी सी भी देखभाल नहीं करी जाती है तो इस पौधे की पत्तियां पीली होने लगती हैं और पौधा अपनी ग्रोथ को रोक देता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से पौधे की हमको पहले देखभाल करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों केयर में आता है कि अप्रैल के महीने में करी पत्ते के पौधे की हल्की हल्की ऊपर से प्रूनिंग कर दी जाती है, क्योंकि इस टाइम इसमें फूल आते हैं और जब फूल आ जाते हैं तो पौधा अपनी वहीं से ग्रोथ को रोक देता है। और जब पौधे की हल्की सी प्रूनिंग कर दी जाती है तो जो नए पत्ते निकलते हैं वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। करी पत्ते का पौधा एक सन लविंग प्लांट है और इसको पूरी देर की धूप चाहिए होती है। लेकिन जब टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर जाने लगता है तो बगीचे में करी पत्ते के पौधे की भी पत्तियाँ जलने लगती हैं। तो इस टाइम पे आप अपने करी पत्ते के पौधे को सिर्फ सुबह की 2 से 3 घंटे की हल्की धूप दिखाने के बाद में कहीं सेमी शेड एरिया में उठा के रख लें या फिर ग्रीन नेट के नीचे रख दें। अगली चीज़ है गमले का सही चुनाव करना, क्योंकि दोस्तों करी पत्ते का पौधा एक ज़मीन में लगने वाला पौधा है। इसलिए आप जब भी करी पत्ते के पौधे को लगाएं तो कुछ बड़े गमले में लगाएं और कोशिश यही करें कि मिट्टी के गमले में या फिर ग्रो बैग में लगाएं, क्योंकि प्लास्टिक के गमलों में लगे हुए पौधों में जब गर्मी अधिक पड़ती है तो हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से पौधे अक्सर ख़राब हो जाते हैं या फिर पौधे ग्रोथ नहीं करते हैं। अगली चीज़ पानी किस तरीके से हमें अपने करी पत्ते के पौधे को देना है। तो दोस्तों इसकी गर्मियों में नमी मिट्टी में ज़रूर बना के रखें। उसके लिए आप सुबह और शाम 2 बार इस पौधे को पानी दें, लेकिन ओवर वाटरिंग ना होने दें, क्योंकि ओवर वाटरिंग होने से अक्सर पौधों की जड़ें खराब हो जाती हैं। अगली चीज़ है गर्मियों के मौसम में करी पत्ते के पौधे को ऐसी जगह पे रखें या स्टैंड पे रखें या किसी चीज़ पे जिससे कि सरफेस की गर्मी करी पत्ते की जड़ तक ना पहुंच पाए, क्योंकि दोस्तों ज़मीन में लगने वाला चूँकि पौधा है इसलिए इसकी जड़ें बिल्कुल नीचे तक रहती हैं और हीट की वजह से इसकी जड़ें अक्सर ख़राब हो जाती हैं। तो ये थी कुछ ऐसी गर्मियों में केयर टिप्स जिसको कि ध्यान में रखकर अगर आप अपने करी पत्ते के पौधे को खाद देते हैं तो निश्चित ही रूप से आपका करी पत्ते का पौधा ख़राब नहीं होगा। अब दोस्तों इसके लिए फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। तो चूँकि गर्मियों का मौसम चल रहा है और ऐसे में अगर आप इसको होममेड नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं तो आपका करी पत्ता काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा, क्योंकि दोस्तों इस फर्टिलाइज़र में प्रोटीन, फाइबर, अमीनो एसिड, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम वो सभी चीज़ें मौजूद हैं जो कि एक पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों ये नॉर्मल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र चावल को धोने के बाद जो नीचे का फेंक देने वाला पानी जैसे कि लोग सिंक में फेंक देते हैं, ये वही पानी है और इस पानी में ही इतने सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो आप इसको हफ्ते में 1 बार अपने करी पत्ते के पौधे के गमले की मिट्टी में ज़रूर डालें। दोस्तों फेंकने से बेहतर है कि पौधे को दे दें तो आपका पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। इसके अलावा जब आपके वहाँ अरहर की दाल बनती है तो उस दाल के पानी को जो धोने के बाद नीचे निकलता है उसको फेंके ना, तो आप अपने करी पत्ते के पौधे में डालें या फिर आप छाछ का इस्तेमाल अपने करी पत्ते के पौधे में हर 15 दिन में 1 बार करें। तो दोस्तों आप देखेंगे कि गर्मी के मौसम में भी आपका करी पत्ते का पौधा बराबर हरा भरा बना है और ग्रोथ कर रहा है। लास्ट में बात करते हैं कि गर्मियों के मौसम में करी पत्ते के पौधे पर किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। तो पहली चीज़ है कि पौधे को बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तेज़ धूप में रखने से इसकी पत्तियां और टिप पोर्शन इसका जल जाता है। दूसरी चीज़ है पौधे में बहुत अधिक पानी नहीं देना है, क्योंकि बहुत अधिक पानी मिल जाने से पौधे की मिट्टी गर्म हो जाती है जिसकी वजह से जड़ें सड़ जाती हैं।
अगला काम करना है कि गर्मियों के मौसम में आपको पौधे पर हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। जब भी आपको करना है तो बहुत सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, जिससे कि नई ग्रोथ पौधे पर स्टार्ट रहे। अगली चीज़ है जो काम आपको नहीं करना है, तो दोस्तों गर्मियों के मौसम में किसी भी तरीके की आपको पौधे को कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देनी है और किसी भी तरीके का केमिकल स्प्रे पौधे पर नहीं करना है। जब भी आपको स्प्रे की ज़रूरत पड़े तो ऑर्गेनिक स्प्रे करें, साथ ही साथ या तो काफ़ी सुबह के टाइम करें या फिर सूरज डूबने के 2 घंटे के बाद में करें। इसके अलावा रात को आपको पौधे को पानी से नहीं नहलाना है, यानी कि पानी का स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि पानी का शाम को स्प्रे करने से अक्सर गर्मियों के मौसम में करी पत्ते के पौधे पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिनको कि गर्मियों के मौसम में करी पत्ते के पौधे पर भूलकर भी नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।